ચલો વિદ્યાર્થી મિત્ર, હવે આપણે આગળ વધીશું. જે આપણો નવો પોઈન્ટ બનશે, સમકેન્દ્રીય દ્વિપરિમાણીય અણુઓમાં બંધન, એટલે કે બોન્ડિંગ ઇન સમ होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसमें हम लोग बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा जिसे हम कहते हैं MOT मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम, એટલે કે આણ્વીય કક્ષકવાદનો ડાયગ્રામ એટલે ગ્રાફ દોરવાનો છે, જેને બીજા શબ્દમાં કહેવામાં આવશે ઊર્જા શક્તિ સ્તરનો આલેખ. ઊર્જા શક્તિ સ્તરનો આલેખ. એ આલેખ જે છે આપણે સમજાવવાનું છે H2 Ne2 ના બધા આલેખ વિશે માહિતી આપવાની છે. એટલે કે H2 Ne2 के जितने भी हमारे पास एनर्जी डायग्राम हैं वो सब डायग्राम हमें धीमे धीमे समझने हैं और उसमें डिटेल लिखनी है. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर H2. सौ प्रथम पहले આપણે દોરીશું H2 અણુ માટે, એટલે કે H2 મોલેક્યુલ્સ માટે. H2 मोलेक्यूल्स. ओके, तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि H हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1, परमाणु क्रमांक 1 છે. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन की रचना 1s1. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन કેટલા આવશે H માં? 1 इलेक्ट्रॉन છે. तो H2 अणु में यानी कि मोलेक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अब यहाँ पर हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है. तो H2 मॉलिक्यूल के लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 लाइन करने में आएगी इस तरह से, जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीज़ हमारे पास रह चुकी है. यहाँ पर हम लिखेंगे H हाइड्रोजन परमाणुनी परमाणवीय कक्षक. તે રીતે આ જગ્યા ઉપર પણ હાઇડ્રોજન પરમાણુની પરમાણવીય કક્ષક અને વચ્ચે લખવામાં આવશે H2 અણુની आणवीय कक्षक तरीके તેને દર્શાવવામાં આવે છે. अब इसी को बेटा हम इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखेंगे? तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे? मोलेक्युलर ऑर्बिटल ऑफ H2 मॉलिक्यूल. रिपीट करो फिर से एक मरतबा. एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 मॉलिक्यूल. यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में 1s1 है, s ऑर्बिट है, तो s की ऑर्बिट कितनी होती है? 1. तो ये 1s ऑर्बिट, यहाँ पर भी h की 1s ऑर्बिट. नीचे लिख दीजिए 1s, यहाँ पर भी लिख दीजिए 1s. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी है? यहाँ पर 2 है, जिसमें से हाफ ऑर्बिट लोअर एनर्जी स्टेट में એટલે કે નીચી શક્તિ ધરાવતી કક્ષકમાં, અને હાફ હાયર એનર્જી સ્ટેટ એટલે કે ઊંચી शक्ति सपाटी धरावती कक्षक में दाखिल थशे. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है. तो हम सभी लोग बेटा जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. हुन्स लॉ, आउफबाउ एंड पॉली प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ एंटर होगा? लोअर एनर्जी स्टेट में એટલે કે ઓછી ऊर्जा धरावती कक्षक में दाखिल थशे. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नीचे एंटर हो गए, यानी कि इस जगह पर. तो जो नीचे वाली ऑर्बिट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? NB. और जो ऊपर वाली ऑर्बिट है उसे हम क्या कहते हैं? Na. तो सबसे पहले NB का मतलब क्या है वो हम यहाँ पे लिख दे. NB इज इक्वल टू શું લખવામાં આવશે? બંધકારક आणवीय कक्षक. બંધકારક आणवीय कक्षक में रहेला इलेक्ट्रॉन संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कह देंगे बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. और Na का बेटा मतलब क्या होगा? अबंधकारक. अबंधकारक
आणवीय અબંધકારક આણવીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તો એન્ટીબોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए। ओके, तो सबसे पहले अब आपको बेटा यहाँ पर जो ग्राफ था हमारा, तो ग्राफ में एन बी हो चुका है, एन ए हो चुका है, और बेटा ये 1s है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिग्मा। एस ऑर्बिटल है इसलिए 1 सिग्मा। ये क्या होगी, ग्राउंड स्टेट के लिए सिग्मा, और एक्साइटेड स्टेट એટલે કે उत्तेजित अवस्था માટે सिग्मा स्टार। यहाँ पे 1s है इसलिए सिग्मा 1s, और ये भी 1s है इसलिए सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा का मतलब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट, ओછી ऊर्जा धरावती कक्षक, અને जो हमारा क्या है बेटा यहाँ पर सिग्मा स्टार है उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट એટલે કે ऊंची ऊर्जा धरावती कक्षक तरीके તેને ઓળખવામાં આવે છે। तो अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम दिखाएंगे एनर्जी लेवल, ऊर्जा यानी कि एनर्जी दिखा देंगे यहाँ पर हम, और इसी तरह से बेटा अब हमें फाइंड करना होगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रमांक, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रमांक। तो बंध क्रमांक जिसको बेटा हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। NB का बेटा मतलब अभी हाल में कहा था बंधकारक आणविक कक्षक में रहेला इलेक्ट्रॉन की संख्या એટલે बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Na अबंधकारक आणविक कक्षक में रहेला इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 1/2 NB में इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास मालूम बेटा ऑलरेडी, हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। NB में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 2, और Na में कितने हैं 0। तो बेटा लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 माइनस 0, बेटा 2/2 रहेगा। 2/2 का मतलब बेटा कितना होता है 1, એટલે કે बंध क्रमांक बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है। इसी तरह से आप लोगों को बेटा दूसरी एक और चीज़ लिखनी है, चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय गुणधर्म यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास चुंबकीय गुणधर्म, छेल्लो इलेक्ट्रॉन कई कक्षक में दाखल થાય છે, ओછી ऊर्जा धरावती कक्षक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा एंटर हो रहा है हमारे पास, यानी कि ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट फील्ड है, इसीलिए इसे कहने में आएगा हमारे पास में से प्रतिचुंबकीय, એટલે कक्षक इलेक्ट्रॉन थी कैसे कंप्लीट फील्ड है बेटा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय। ओके, अगर से एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो उसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय। और इसी तरह से बेटा लिखेंगे बीच में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे लिखेंगे आणवीय कक्षकनी इलेक्ट्रॉन रचना, आणवीय कक्षकनी इलेक्ट्रॉनीय रचना, यानी कि जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें बेटा हमारा पूरा फॉर्मूला बनेगा जो यहाँ पर लिखा गया है सिग्मा 1s, और इलेक्ट्रॉन कितने थे सिग्मा 1s में 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, तो सिग्मा 1s2। तो बेटा इस तरह से बेटा हम पूरा फाइंड करेंगे अपना H2 के लिए। इसी तरह से कि दूसरा हम एटम लेंगे He2। अब दूसरा बेटा हमने कहा आपको कौन सा लेना है, हमें He2 हीलियम के लिए अब फाइंड करना है पूरा डायग्राम हमें। तो हीलियम के लिए बेटा कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले He हीलियम, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की रचना 1s2, He में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन He में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो He2 अणु में यानी कि मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास 4। तो यहाँ पर भी बेटा इसी तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, फिर से बोथ साइड लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, He हीलियम परमाणुनी परमाणुवीय कक्षक, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम He परमाणुनी परमाणुवीय कक्षक, और बीच में क्या लिखेंगे He2 अणुनी आणवीय कक्षक। ओके, यानी कि इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश मीडियम में लिखना हो तो बेटा पीछे आपको बताया था मैंने, क्या लिखेंगे हम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ He एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ He एटम, और बीच में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ He2 मॉलिक्यूल। तो
तो यहाँ पर भी बेटा हमारे पास 1s ऑर्बिट है, तो ये s ऑर्बिट, ये भी s ऑर्बिट, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये साइड 2 इलेक्ट्रॉन, ये साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 ऑर्बिट है, टोटल 2 ऑर्बिट है, तो एक लोअर एनर्जी स्टेट और सेकंड हायर एनर्जी स्टेट, एक लोअर एंड एक हायर बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो चुके हैं, तो 1 2 और ऊपर भी 1 2, क्योंकि हमारा रूल्स वही है आउफबाउ, हून एंड पॉली के हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो गए? लोअर एनर्जी स्टेट में। तो बेटा नीचे एंटर हो गए, तो नीचे वाली को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सभी को मालूमात होगी। नीचे वाली को हम क्या कहते हैं? NB, और ऊपर वाली को बेटा हम क्या कहते हैं? NA। और इसको क्या कहने में आएगा? ग्राउंड स्टेट सिग्मा 1s, एक्साइटेड स्टेट सिग्मा स्टार 1s, और यहाँ दिखाएंगे हम अपनी एनर्जी लेयर। ओके, NB का मतलब बेटा ऑलरेडी हमने कहा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Na यानी कि बंध कारक आणविक कक्षक में रहेला इलेक्ट्रॉन संख्या, और Na अबंध कारक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमें फिर से फाइंड करना होगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रमांक, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, कैसे बेटा फाइंड करेंगे? 1/2 NB माइनस Na, तो 1/2 NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, Na में भी 2 है, तो आंसर कितना होगा? 0 0, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? अनस्टेबल, लेकिन अस्थाई। अनस्टेबल यानी बेटा क्या होगा हमारे पास? अस्थाई हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑर्बिट भी कैसे इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट फील्ड है, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंटम यानी चुंबकीय गुणधर्मों, चुंबकीय गुणधर्मों यानी मैग्नेटिक मोमेंटम बेटा क्या बनेगी हमारे पास? प्रति चुंबकीय, क्योंकि ऑर्बिट कैसी इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट फील्ड है, यानी कि कक्षक इलेक्ट्रॉन थी कंप्लीट फील्ड છે इसीलिए। और इसी तरह से आणवीय कक्षकनी इलेक्ट्रॉनीय रचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बेटा क्या बनेगी? बीच में क्या लिखा था? सिग्मा 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ऊपर क्या थी? सिग्मा स्टार 1s, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बेटा हम He2 की भी फाइंड कर सकते। इसी तरह से बेटा हम थर्ड लेंगे अब यहाँ पर। तीसरी बेटा हमारे पास बनेगी यहाँ पर थर्ड एलिमेंट Li2, लिथियम 2 अणु के लिए, यानी कि Li2 मॉलिक्यूल के लिए। तो अब Li का सबसे पहले एटॉमिक नंबर Z = 3 है, परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 3 इलेक्ट्रॉन। तो Li2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यानी कि Li2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा हमारे पास? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसी तरह से अब यहाँ पर भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा पहले। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस जगह पर हमें लिखना होगा, सबसे पहले इस जगह पर क्या लिखेंगे? Li परमाणुनी परमाणुवीय कक्षक, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? Li परमाणुनी परमाणुवीय कक्षक, बीच में क्या लिखना होगा? Li2 अणुनी आणवीय कक्षक, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Li एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Li एटम, और सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Li2 मॉलिक्यूल, जिसमें सबसे पहले बेटा 1s आएगी हमारे पास। यहाँ पर भी सबसे पहले 1s, जिससे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पर भी 1 2। सबसे पहले लोअर एनर्जी स्टेट में बेटा होगी हमारे पास, और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अपनी हायर एनर्जी स्टेट में। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, अपर लेवल भी 2 इलेक्ट्रॉन। लोअर एनर्जी स्टेट NB, हायर एनर्जी स्टेट Na, लोअर एनर्जी स्टेट सिग्मा 1s, हायर एनर्जी स्टेट सिग्मा स्टार 1s। Li में हमारे पास बेटा 2s ऑर्बिट है, तो अब ऊपर की तरफ हम कौन सी ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे? 2s। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 2s। s की एक ही ऑर्बिट होती है इसलिए 2s, यहाँ पर भी s की एक ही ऑर्बिट है, नीचे से लिखेंगे 2s, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है, तो लोअर एनर्जी स्टेट में कितनी ड्रॉ करेंगे हम? 1,
और इसी तरह से हायर एनर्जी स्टेट में कितनी ड्रॉ करेंगे हम, ओनली फॉर 1 प्लस 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हुंड पॉली एंड अफबाउ लो के हिसाब से कहाँ एंटर होंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में। तो दिस इज लोअर एनर्जी स्टेट एंड दिस इज अ हायर एनर्जी स्टेट, એટલે કે ઓછી ઉર્જા અને આ વધુ ઉર્જા। તો લોઅર એનર્જી સ્ટેટ એટલે કે ઓછી ઉર્જાને શું કહીશું, NB, અને હાયર એનર્જી સ્ટેટને શું કહેવામાં આવશે, ऊंची ऊर्जाને NA। और यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, एनर्जी लेवल का ग्राफ। ये बेटा लोअर एनर्जी स्टेट है, नीची ऊर्जा है, इसलिए लिखेंगे सिग्मा, और हायर है, ऊंची ऊर्जा है, इसलिए सिग्मा स्टार। अब यहाँ पर 2s है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2s, यहाँ पे भी 2s है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2s। अब इसी पे से बेटा हमें फाइंड करना होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, એટલે કે બંધ क्रमांक यानी बेटा क्या कहेंगे उसको हम, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में कैसे फाइंड किया जाएगा, 1/2 NB माइनस Na, तो 1/2 NB। तो NB में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 + 2 तो कितने हो गए टोटल हमारे पास, 4 हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। Na में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह से, 2 + 0 तो बेटा 2 होगा हमारे पास। तो 4 - 2 ले 2/2 यानी कि 1, यानी कि Li2 में बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रमांक कितना मिलेगा बेटा, खाली हमें 1 मिलेगा। अब इसी तरह से चुंबकीय गुणधर्मो कक्षक इलेक्ट्रॉन થી कंप्लीट बेटा फील्ड है, એટલે કે ऑर्बिट आर कंप्लीट फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट बेटा है हमारे पास, इसलिए बनेगा प्रति चुंबकीय। ओके, ध्यान रखना खास करके बेटा प्रति चुंबकीय। और दूसरा बेटा हमारे पास क्या होगा, आणवीय कक्षकनी इलेक्ट्रॉन रचना। आणवीय कक्षकनी बनसे इलेक्ट्रॉनीय रचना, એટલે કે इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो क्या बनेगी, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से बेटा हमें टोटल आगे जाकर भी दूसरी फाइंड करनी है। अभी हमने फाइंड की लास्ट में Li2 के लिए।